बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को हमेशा आजिज़ी अपनानी चाहिए। मगरूरियत में कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि ज़िंदगी 2-4 दिन की है। आपने वापस चले जाना है। जब कोई नेक बंदा दुनिया से वफात पा जाता है तो ज़मीन के वो टुकड़े भी रोने लगते हैं जहाँ पर ये बैठकर इबादत किया करता था। आसमान के वो दरवाजे रोने लगते हैं जहाँ से इसका रिज़्क उतरा करता था। जो बंदा अपने आप को आसमानों की बुलंदियों पर छूने लगता है तो इस पर अल्लाह ताला इबरतनाक अजाब दे देता है और इसको इसी दुनिया के अंदर ही तिगनी का नाच नचा देता है, ताकि इसको मालूम हो सके कि एक ही ज़ात है जिसके आगे आपको झुकना चाहिए और आजिज़ी अपनानी चाहिए। ये भी वाक़या एक ऐसे मगरूर बंदे का है जो कि एक सरकारी अफीसर था। इसको अपनी नौकरी का काफी घमंड था। ये लोगों को कुछ भी नहीं समझता था। ये अपनी शाहाना जिंदगी गुजार रहा था। इसको किसी चीज की कमी नहीं थी। इसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था और ये अपनी मगरूरियत और अमीरी का मान लिए हुए जिंदगी गुजार रहा था। इनके घर के करीब एक मस्जिद थी। यहाँ पर लोग मामूल के मुताबिक नमाज अदा करने आया करते थे। सुबह सवेरे मुअज्जिन स्पीकर पर अजान दिया करता था, ताकि जिन लोगों तक आवाज नहीं जा पाती तो उन तक आवाज बआसानी पहुंच जाए और वो नमाज के लिए वक्त पर आ जाएं। वैसे भी अजान एक बुलावा है ताकि लोग आकर नमाज अदा कर सकें। अब अफीसर साहब सारी रात मजे से सोया रहता था। जब सुबह अजान होती तो इसके कानों में जाती तो इन जनाब को अजान की आवाज ना खुशगवार गुजरती थी और इनकी अजान की वजह से आंख खुल जाती। एक दिन ये मस्जिद के मुअज्जिन के पास चला आया और आकर इनसे कहने लगा कि आप सुबह की अजान स्पीकर के अंदर ना दिया करें, इससे मेरी नींद में खलल आ जाता है। जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो मुअज्जिन ने दोबारा सुबह की अजान स्पीकर के अंदर दी तो जनाब को गुस्सा आ गया। ये उठकर अपने घर से सीधा मस्जिद में चला आया। यहाँ पर आकर इसने मुअज्जिन को 2 से 3 थप्पड़ रसीद कर दिए और मुअज्जिन से कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा था कि सुबह की अजान स्पीकर के अंदर ना दिया करो, मेरी नींद खराब हो जाती है। ये मस्जिद के मुअज्जिन को सारी बातें सुनाकर यहाँ से चला गया। ये अपनी मगरूरियत में डूबा हुआ था। इसे कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। मुअज्जिन ने तो 2 से 3 थप्पड़ खाकर खामोशी इख्तियार कर ली। पर कुछ दिन गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने इस मगरूर शख्स को फालिज के अंदर मुब्तला कर दिया। फालिज इतना फैलता गया कि इसकी टांगें खत्म हो गईं। ये चलने फिरने के काबिल नहीं बचा था। इसकी बीवी खिदमत करती रही। ये बीवी को भी काफी बातें सुनाने लगा तो बीवी भी इससे थक हार कर अपने मैके चली गई। अब ये घर में अकेला पड़ा था। अब इसका घर में कोई भी सहारा नहीं था। ये बेयारो मददगार इसी सोचो विचार में था कि किसी से मदद ली जाए। फिर इसे अपना भाई याद आ गया कि हो ना हो मेरा भाई तो मेरी लाजमी मदद करेगा। इसने भाई को कॉल की और इससे कहा कि मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है। मेरी बीवी मुझको इस बीमारी के अंदर छोड़कर मैके चली गई है। मैं यहाँ पर बीमारी के अंदर अपने घर में पड़ा हूँ। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। आखिर खून का रिश्ता था। इसके भाई को रहम आ गया और वो सीधा इसके पास चला आया। जब इसके भाई ने आकर देखा तो ये यहाँ पर घर में अकेला पड़ा था तो ये अपने भाई से कहने लगा कि यहाँ पर आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर ये इसे अपने घर ले आया। यहाँ पर इसके भाई के बच्चों ने इसकी काफी देखभाल की और इसकी खिदमत करते रहे, पर ये इनको भी गालियां सुनाने लगा। फिर इसके भाई के बच्चे भी थक हार कर अपने बाप से कहने लगे कि चाचू हमें गालियां देते हैं, जबकि हम इनकी काफी खिदमत कर रहे हैं। चाचू फिर भी हमें जली कट्टी सुनाते हैं। ये जितना भी फालिज के अंदर मुब्तला था फिर भी बीमारी के अंदर मगरूरियत में था और इसकी गालियां देना खत्म नहीं हो रही थीं। अब इसके भाई के बच्चे इससे काफी नाराज हो गए। फिर इन्होंने इसको घर से बाहर निकालकर सड़क के किनारे आकर बिठा दिया। अब ये सड़क के ऊपर बेयारो मददगार पड़ा था।
सूरज तलू हो गया, गर्मी लगने लगी और साथ ही इसको भूख भी लग रही थी। रात भी इसने रोटी नहीं खाई थी। ये इसी सोचो विचार में था कि कोई बंदा यहाँ से गुजरेगा जो मुझे रोटी खिला देगा, पर लोग आ जा रहे थे। इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। फिर ये खुद ही आने जाने वालों से रोटी मांगने लगा कि कोई तो मुझे रोटी खिला दे। यहाँ से गुजरने वाले एक बंदे को इस पर रहम आया कि बेचारा भूखा बंदा पता नहीं कब से बैठा है। वो इसके लिए रोटी लेकर आ गया और आकर रोटी इसके सामने रख दी। इसने रोटी देने वाले बंदे से कहा कि मुझे रोटी खिला दो। इसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम खुद ही खा लो। और ये बंदा रोटी देकर इसके पास से गुजर गया। अब इसे भूख काफी सताने लगी। इसे रोटी खाने का बस एक ही तरीका नजर आया। ये रोटी को पाँव के अंगूठे और साथ वाली उंगली के अंदर देकर खाने लगा। जरा सोचिए, इबरत हासिल कीजिए। इतने हाई लेवल का अफसर अपनी मगरूरियत और गरूर की बिना पर खुद को तबाह बर्बाद कर चुका था। हालत इसकी यहाँ तक आ चुकी थी कि ये अब लोगों से भीख मांग मांग कर खा रहा था। इसकी सारी मगरूरियत खाक में मिल चुकी थी। अल्लाह ताला जब नाराज होता है तो तिगनी का नाच नचा देता है। ये कारें बंगले यहीं पर रह जाएंगी, कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाने वाली। आपको अपनी तबीयत के अंदर आजिज़ी और इनकसारी अपनानी चाहिए, ना कि मगरूरियत। अगर मगरूरियत को अपनाओगे तो ठोकर खाकर जमीन के ऊपर गिर पड़ोगे और साथ देने वाला कोई नहीं होगा। पूरी तरह से मिस्मार होकर रह जाओगे। एक बार एक इलाके से उस्ताद और शागिर्द गुजर रहे थे तो एक आदमी ने आकर उस्ताद को शागिर्द के सामने गालियां देना शुरू कर दी। उस्ताद खामोशी से इसकी गालियां सुनकर मुस्कुराता रहा। जब गालियां देने वाले आदमी ने देखा कि उस्ताद के ऊपर इसकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा है तो इसने उस्ताद के आबाओ अजदाद को गालियां देना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी उस्ताद इसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा और ये आदमी उस्ताद को गालियों पर गालियां दिए जा रहा था, पर उस्ताद ने इसको चूं चां तक नहीं की और खामोशी से यहाँ से गुजर गया। गालियां देने वाला आदमी भी देखता रहा कि उस्ताद ने मेरी गालियों का एक भी जवाब नहीं दिया। खैर, उस्ताद और शागिर्द यहाँ से गुजर कर आगे चले गए। वहाँ पर जाकर शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद साहब, आपको ये बंदा इतनी गालियां दे रहा था कि आपको इसे जवाब देना चाहिए था, पर आप खामोशी से गुजर आए। आपने इसे एक भी जवाब नहीं दिया, जबकि वो आपको गालियों पर गालियां दिए जा रहा था। उस्ताद ने शागिर्द की बात सुनी तो खामोश हो गया। कुछ दूर पैदल चलकर सामने एक गंदी जगह आ गई। यहाँ पर एक ड्रम रखा हुआ था। उस्ताद ने जाकर ड्रम के अंदर देखा तो कुछ कपड़े पड़े हुए थे। उस्ताद ने इन कपड़ों को ड्रम से निकाला और निकाल कर अपने शागिर्द से कहने लगा कि ये गंदे कपड़े पहन लो। शागिर्द ने कहा, माफ कीजिएगा उस्ताद साहब, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकता, ये पूरे के पूरे गंदे और गलीज हैं। उस्ताद ने कहा कि जिस तरह तुम ये गंदे और गलीज कपड़े नहीं पहन सकते, इसी तरह इस बंदे ने मुझे गंदी गंदी गालियां दी जिनको मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो इसका अपना नजरिया था। उसने अपनी सोच के मुताबिक मुझे गंदी गालियां दी, पर मैंने इसकी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो इसकी अपनी जाती राय थी, इसलिए मैं इसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। याद रखना, हीरे और जवाहरात पर चाहे जितना भी कीचड़ उछाला जाए या हीरे जवाहरात को कीचड़ के अंदर डबो दिया जाए, इससे हीरे और जवाहरात पर पड़ने वाली कीचड़ से इनकी कीमत कम नहीं हो जाएगी। इनकी कीमत वैसे की वैसे रहती है। इसी तरह ही लोग तुम्हें तैश दिलाकर चाहेंगे कि तुम गुस्से में आकर अपना नुकसान कर बैठो, पर तुम गुस्से की हालत में आकर कोई ऐसा फैसला न कर बैठना कि जिससे तुम्हें नुकसान हो जाए। लिहाजा ठंडे दिमाग से सोचना और अपने ऊपर गुस्से को हावी ना होने देना। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।